संध्या की शादी एक बड़े और संपन्न परिवार में हुई थी। वो एक साधारण और गरीब घर से आई थी, जहाँ पनीर जैसे महंगे व्यंजन कभी कभार ही बनते थे। अब ससुराल में उसे अपनी नई जिम्मेदारियों को निभाना था और वहाँ के रीति रिवाज को समझना भी था। उसकी सास और जेठानी बड़े शौक से तरह तरह के पकवान बनाती थी और संध्या को लगने लगा था कि उसे इन सभी में खुद को साबित करना होगा। एक दिन ससुराल में खास मेहमान आने वाले थे। सुबह होते ही संध्या की सास ने उसे अपने पास बुलाया और बोली, संध्या, आज मेरी कुछ खास सहेलियां आ रही हैं। तुम पनीर चावल बना लो, हमारे यहाँ ये बहुत पसंद किया जाता है। मम्मी जी, आप संध्या को बोल रहे हो पनीर चावल बनाने के लिए? आपको पता भी है संध्या किस घर से आई है? वहाँ पनीर जैसी महंगी सब्जी शायद ही कभी आई होगी। क्यों संध्या, मैं ठीक कह रही हूँ ना? भाभी, जब कभी दिवाली का त्योहार या फिर किसी मेहमान वगैरह ने आना होता है, तो हमारे घर पनीर की सब्जी बनती है। शाही पनीर, मटर पनीर वगैरह हम बनाते हैं। ऐसी बात नहीं है। संध्या की बात सुनकर उसकी जेठानी मधु जोर से ठहाका लगाकर हंसती है। क्या कहा? तीज त्योहार और मेहमानों के आने पर पनीर बनता है? हमारे घर तो पनीर की सब्जी रोजाना ही बनती है। ये तो तुम देख ही रही होगी कि हमारे घर के फ्रिज में पनीर हमेशा ही रखा रहता है। हम शाही लोग हैं, हमारे यहाँ पनीर ऐसे ही खा लेते हैं। मम्मी, मैं तभी बोल रही थी, इसे पनीर चावल बनाने की जिम्मेदारी मत दो। मधु, अगर मैं इसे आज अपने घर के स्टैंडर्ड के बारे में नहीं बताऊंगी, तो फिर ये तो गरीबों वाली हरकतें हमेशा ही करती रहेगी। मैंने बोल दिया है, पनीर चावल अब संध्या ही बनाएगी। आखिर इसे भी तो पता चले, अमीर खानदान की बहू बनने के बाद वहाँ के स्टैंडर्ड का भी बनना पड़ता है। सास की बातें सुनकर संध्या थोड़ी उदास हो जाती है। उसकी क्या गलती थी अगर वो एक गरीब घर की लड़की थी? आशीष ने संध्या से लव मैरिज की थी क्योंकि वो संध्या को बहुत पसंद करता था। संध्या, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम बहुत बढ़िया पनीर चावल बनाओगी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मम्मी जी, देखा, आशीष संध्या की हेल्प करने वाला है पनीर चावल बनाने में। कल तक तो ये एक गिलास पानी भी खुद से लेकर नहीं पीता था, और आज देखो किचन में संध्या की हेल्प करने के लिए बोल रहा है। पनीर चावल बनाने में संध्या की कोई हेल्प नहीं करेगा। आशीष, तुम जाकर अपना काम करो। और हाँ, रामू, शांति, तुम दोनों भी संध्या की कोई मदद नहीं करोगे। तुम दोनों आज जाकर के बगीचे की साफ सफाई का काम देखो। रसोई की सारी जिम्मेदारी, उसकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। संध्या के साथ तो उसकी सास और जेठानी बिल्कुल पराया व्यवहार कर रही थी, पर संध्या ने हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद से वादा किया था कि वो अपना बेस्ट देगी। संध्या ने मन ही मन खुद को संभाला और तय किया कि वो इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार करेगी। वो किचन में गई और पनीर चावल बनाने की तैयारी शुरू की। उसने चावल धोकर भिगो दिए और पनीर के टुकड़े काटने लगी। तभी जेठानी मधु ने आकर देखा कि संध्या पनीर फ्राई कर रही है। मधु को लगने लगा था कि संध्या पनीर चावल जरूर बना लेगी, इसलिए उसके मन में संध्या के लिए जलन पैदा हो गई। वो नहीं चाहती थी कि संध्या इतनी आसानी से अपनी जगह इस घर में बना ले। मुझे कुछ न कुछ तो गड़बड़ करनी ही पड़ेगी ताकि संध्या की नाकामयाबी सबके सामने आए। संध्या, तुम्हें मम्मी बुला रही है, जरा देखो तो। जी भाभी, मैं अभी जाती हूँ। संध्या के रसोई से जाते ही मौका देखकर मधु ने पनीर में ढेर सारा नमक डाल दिया और चुपचाप बाहर चली गई। पर संध्या ने जब पनीर को मसाले में डालना शुरू किया, हे गणेश जी, माँ कहती है कि किसी भी शुभ काम से पहले यदि आपको याद किया जाए तो आप सारे विघ्न हर लेते हो और काम को संपूर्ण करते हो। इसलिए मैं आपको याद करके पनीर चावल बना रही हूँ। मुझे आशीर्वाद देना कि सब कुछ अच्छे से हो, पनीर चावल स्वादिष्ट बन जाए, कोई भी गड़बड़ ना हो गणपति जी। ये तो सत्य है, कभी भी किसी मंगल कार्य की शुरुआत से पहले प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी की आराधना कर ली जाए। क्यों ना थोड़ा पनीर को टेस्ट कर लिया जाए। पर उसने जैसे ही पनीर का एक टुकड़ा चख कर देखा तो वो घबरा गई। हे भगवान, पनीर में नमक कैसे तेज हो गया? मैंने तो सिर्फ मसाले में ही पनीर डाला है, फिर नमक पनीर में कैसे पहुंच गया? मैं ऐसी गलती नहीं कर सकती। कहीं अनजाने में मैंने 2 बार नमक तो नहीं डाल दिया? चावल डालकर भी नमक कम नहीं होगा, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। संध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। मेहमानों के सामने शर्मिंदा होने का डर उसके मन में भर गया था, पर संध्या ने घबराने की बजाय शांत होकर समाधान ढूंढा। उसने जल्दी से पनीर के कुछ टुकड़े पानी में डाले ताकि अतिरिक्त नमक निकाल सके। फिर उसने बाकी मसाले का स्वाद संतुलित करने के लिए टमाटर और थोड़ी दही डालकर ग्रेवी तैयार की। काफी मेहनत के बाद संध्या ने पनीर चावल में नमक बैलेंस कर ही लिया।
अब पनीर चावल में नमक बिल्कुल ठीक हो गया है। मुझे लग रहा है ये चावल ठीक बने होंगे, बस बाहर सबको पसंद आ जाए। खाने की मेज पर संध्या की सास की सारी सहेलियां बैठी हुई थी। संध्या पनीर चावल सर्व करती है। क्या बात है उषा बहन जी, आपकी छोटी बहू ने लगता है पनीर चावल बहुत टेस्टी बनाए हैं। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। उषा बहन जी, आपके घर के पनीर चावल हमें बहुत पसंद है। आज तो पनीर चावल देखकर भूख ज्यादा ही लग गई। और वैसे भी आपकी नई बहू ने पनीर चावल बनाए हैं तो बहुत बढ़िया ही बने होंगे। बड़ी बहू के हाथ के तो हमने कई बार खाए हैं, आज छोटी बहू के हाथ के भी खाकर देख लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने ये पनीर चावल स्पेशल तुम सबके लिए ही बनवाए थे। मुझे पता था ये तुम सबको बहुत पसंद आएंगे। जैसे ही सबने पनीर चावल खाए, सबके चेहरे पर एक खुशी आ गई। वाह, बहुत बढ़िया संध्या, तुमने परफेक्ट पनीर चावल बनाए हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो पनीर में नमक तेज कर दिया था, फिर पनीर चावल इतने टेस्टी कैसे बन गए? संध्या बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने पहली बार में ही इतने अच्छे पनीर चावल बनाए हैं। तुमने मेरा और मेरी सहेलियों का दिल जीत लिया है। वाकई में उषा बहन जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पनीर चावल बहुत टेस्टी बने हैं बेटा। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू गणेश जी, ये सब आपके कारण ही अच्छा हुआ है। कुछ देर बाद जब संध्या की सास की सहेलियां चली जाती हैं, तब संध्या अपनी जेठानी के कमरे में आती है। भाभी, मुझे पता है आपने जानबूझकर मुझे रसोई से बाहर भेजा था। मम्मी जी ने मुझे नहीं बुलाया था। बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, अगर नफरत दोगे तो मेरी तरफ से भी आपको नफरत ही मिलेगी। मुझे सब पता है पनीर चावल में गड़बड़ आपने ही की थी, पर गणेश जी ने मेरे सारे काम ठीक कर दिए। उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को दूर कर दिया। बस मुझे आपसे यही कहना है कि आप मेरे से प्लीज कोई ईर्ष्या भावना मत रखो, क्योंकि ईर्ष्या व्यक्ति के चरित्र को बर्बाद कर देती है। और आप मेरी जेठानी हो, इस घर की बड़ी बहू हो, इसलिए आपको समझाना मेरा फर्ज है। संध्या अपने दिल की बात कहकर मधु के कमरे से